कई सारे काउंटर्स हैं जहां पर मूव है। सिर्फ दो बैंक निफ्टी काउंटर्स हैं जो नेगेटिव टेरिटरी में। एक आईसीआईसीआई बैंक हल्की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है और एक एक्सिस बैंक जो आज की तेजी में बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। तो हमने सोचा क्यों ना इस समय सही वक्त है बात करी जाए एक्सिस बैंक की। और आपको क्या करना है, ये जो बाकी बैंक्स की तेजी है क्या इसमें भी एक्सिस पार्टिसिपेट करेगा तो बुल होना है, या फिर गिरावट आ रही है नतीजों के बाद बेयर होना है? बुल वर्सेस बेयर एक्सिस बैंक में। वरुण और नुपुर है हमारे साथ तैयार। इंटरेस्टिंग कॉम्बो है ये। एक्सिस बैंक और वरुण है बुल और नुपुर है बेयर। ओके वरुण आप शुरुआत करो। चलो तो अनिल जी, डेफिनेटली तो बुलिश होने का सबसे बड़ा रीजन तो इसमें यही है कि कंपनी के नतीजे जो थे वो अच्छे थे, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं थी। आप देखिए एनआई में अच्छी खासी बढ़ोतरी थी, एडवांसेस करीब 19% के आसपास बढ़े, डिपॉजिट ग्रोथ 15% के आसपास कंपनी ने डिलीवर की, ग्रॉस एनपीएस नेट एनपीएस दोनों में अच्छी खासी कमी देखने मिली। और सबसे बड़ा रीजन बुल बनने का तो ये है कि ठीक है नतीजे तो सबने देखे, उसमें तो कोई डाउट नहीं है, सब प्रिंट होके आता है, लेकिन मैनेजमेंट की कमेंट्री अगर आप देखेंगे ना, और इनफैक्ट कल की जो कॉन्फ्रेंस कॉल थी करीब 1-1.5 घंटे कॉन्फ्रेंस कॉल चली और पूरी कॉन्फ्रेंस कॉल मैंने सुनी है। और देखिए ऊपर होता ही है ना कि जब भी मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट नहीं होता ना तो आंसर देने में डगमगाता है, लेकिन जिस कॉन्फिडेंस से कल एक्सिस बैंक ने आंसर्स दिए, जितने भी एनालिस्ट लोगों ने क्वेश्चन पूछे थे, वो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि कंपनी को भरोसा है कि हाँ हमारी ग्रोथ अच्छी है और ये अच्छी ग्रोथ जो है वो आगे टिकने वाली है। तो जो कॉन्फ्रेंस कॉल है वो सुन के मैं ज्यादा बुलिश हूँ मोर देन रिजल्ट्स। कॉन्फ्रेंस कॉल में इतना कॉन्फिडेंस दिखाया लेकिन नंबर में तो नहीं दिखा वरुण, क्योंकि मैं इतने बेरिश क्यों मैं बता देती हूँ। एनआई की ग्रोथ जितने अनुमान था उससे कम है। निम्स भी देखे तो वो भी वहां पर भी आपको मिस नजर आएगा। इनफैक्ट आईसीआईसीआई के और जब एचडीएफसी के नतीजे आए थे तो उनकी कमेंट्री में कहा गया था कि आगे चल के जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो मॉडरेट होंगे, लेकिन अगर इसी क्वार्टर में एक्सिस के मॉडरेट हो गए तो आने वाले में तो अंडर परफॉर्मेंस दिखेगी पीयर से। तो सबसे बड़ा रीजन यही है। साथ ही साथ जो सिटी के साथ जो एक्विजिशन हुआ था उसके चलते कंपनी ने इस बार घाटा भी दिखाया, तो ये भी एक चिंता का क्वेश्चन बन गया था कि इतना बड़ा घाटा इसी क्वार्टर में आते दिखाए। तो मार्जिन पे दबाव था। एनआईआई की ग्रोथ अनुमान से थोड़ी सी कम थी। इनफैक्ट पियर्स ने ज्यादा आउट परफॉर्मेंस दी थी, एक्सिस ने थोड़ी अंडर परफॉर्मेंस दी। आने वाले क्वार्टर्स में जब सारे मैनेजमेंट बोल रहे कि मॉडरेट होगी नेट इंटरेस्ट मार्जिन, इस क्वार्टर में ही अगर हो गई इस बैंक की तो आगे चल के क्या होगा? देखिए आगे चल के ग्रोथ होगी और ग्रोथ होगी एडवांसेस में, ग्रोथ होगी डिपॉजिट में, जो कि कंपनी ने साफ कहा है। इस कंपनी ने कहा है कि वैसे भी देखिए जो आपकी ओवरऑल डिपॉजिट ग्रोथ रहती है वो कभी भी इतने लैग के साथ नहीं आती जिस लैग के साथ अभी देखने मिली थी। तो उनका कहना है कि आगे चल के डिपॉजिट ग्रोथ अच्छी खासी रहने वाली है। और साथ ही साथ इनका कहना है कि सिटी का जो इन्होंने एक्विजिशन किया था ना उसका केवल 1 महीने का इम्पैक्ट जो है वो फिलहाल इस बार के क्वार्टर रिजल्ट्स में देखने मिला है। जब ये सारा का सारा इम्पैक्ट आएगा तो आप सोचिए इस कंपनी की जो ओवरऑल बुक है उसमें किस तरह की ग्रोथ देखने मिलेगी। तो वो भी एक पॉजिटिव पॉइंट है जिसको शायद बाजार फिलहाल मिस कर रहा है। लेकिन सिटी के नुकसान को एक साथ बुक्स में लेना ये भी तो बाजार क्वेश्चन ही कर रहा है, एक ही बार में क्यों इतना लिया गया। इसके अलावा भी अगर आप देखें तो कासा में तो बढ़ोतरी हुई है लेकिन मार्जिन पे फिर भी दबाव बना हुआ, जिसकी चिंता अब बाजार लेके चल रहा है। तो ग्रोथ अगर मार्जिन को प्रेशर में डाल के अगर ग्रोथ आ रही है तो एक बहुत बड़ा सवाल बन जाता है आने वाले क्वार्टर्स में। लेकिन इसके बावजूद कुछ ब्रोकरेज हाउस है जिन्होंने इसको पसंद किया और प्राइस टारगेट बढ़ाया है, भले 40-50 रुपए बढ़ाया लेकिन बढ़ाया है। आप देखिए जेफरीज 1000 रुपए 1100 रुपए से बढ़ा के 1150 के आसपास का प्राइस टारगेट दिया और मॉर्गन स्टैनली तो पहले से कह रहे कि 1200 तक स्टॉक पहुंच जाएगा, इसमें बने रहिए आप। लेकिन 3 ब्रोकरेज हाउस ऐसे जिन्हें टारगेट कट भी किया है। एचएसबीसी जहां पे 1100 से कट के 1055 का कर दिया है, जेपी मॉर्गन का देखेंगे तो 1100 से कट के 1000 और मैक्वेरी का भी टारगेट देखें तो 940 का है। तो कट करने वाले की लिस्ट ज्यादा है। डीप कुछ नहीं, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी नहीं होगी इसके लिए प्राइस टारगेट काट दिया। केवल रिपोर्ट देख के मैं बता रहा हूँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन लेते ना तो टारगेट जरूर बढ़ाते। चलिए तो रिकॉर्डिंग भिजवा दीजिए और देखते हैं इनके टारगेट्स रिवाइज क्या आते हैं। बट जैन साहब इवनली डिवाइडेड है बुल या बेयर एक्सिस बैंक? मुझे वरुण की लास्ट लाइन बहुत बढ़िया लगी। वरुण जी ने बोला कि कॉन्फ्रेंस कॉल, देखिए सुनते तो होंगे उसमें कोई दो राय नहीं है, बट सर्टेनली मैं वरुण जी के साथ जाऊंगा। मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, साथ में ये बात भी सही है जो ओपोनेंट की जो दलील है कि वन टाइम सारा ट्रीटमेंट कर दिया सिटी बैंक वाला, बट एक्सिस बैंक वैल्यूएशंस के लिहाज से बहुत सस्ता है अभी, और जिस लेवल पे प्राइस टू बुक वैल्यू मल्टीपल है, पी मल्टीपल है, और जो बाकी सारे बैंक जिस तरीके से कर रहे हैं, भले एचडीएफसी बैंक या आईसीआईसीआई बैंक, तो साथ में एक्सिस बैंक भी पीछे नहीं रहेगा। तो वैल्यूएशंस सस्ते लग रहे हैं मुझे, और रिजल्ट्स मैं बोलूंगा कि ठीक है। कासा ग्रोथ, एनआईएम्स पे जरूर से प्रेशर था थोड़ा सा मार्जिन्स पे,
बट ओवरऑल आई थिंक मैं थोड़ा सा पॉजिटिव साइड पे रहूंगा और करेक्टेड स्टॉक है, सबसे बढ़िया बात है, अपने एवरेजेस के आसपास भी है, टेक्निकली भी नेगेटिवली जरूर से मार्केट ने रिएक्ट किया, सो इट कैन बी एन अपॉर्चुनिटी टू एंटर द स्टॉक। ओके, तो ये है आपके लिए एक्सिस बैंक, जहां पर रखनी है नजर। जैन साहब बुल की तरफ